सीमांचल मने क्या, मुस्लिम वोटर्स का इलाका। और मुस्लिम पर अगर नज़र है आम आदमी पार्टी की बिहार में, राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वह बरकरार रहे, उसको बरकरार रखने की वह कोशिश में। कि यहाँ दो दो हाथ करना चाह रहे हैं तेजस्वी से हुआ, तो बेचारे करेंगे क्या जब थक हार कर। देखिए, एगो तो लकड़सूंघा घुमाइए रहे हैं, उपचुनाव लड़े तब चारों सीट हार गए। तो इसका मतलब है एकदम स्पष्ट, एगो AIMIM वाला नाक में दम किए हुए। 5 पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। क्या करेंगे केजरीवाल, दोस्ती नहीं निभाएंगे तेजस्वी से? आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एक चर्चा शुरू हो गई है बिहार में, खासकर जो उधर कोसी उसी का इलाका है सीमांचल का, उसमें कहा जा रहा है कि केजरीवाल दोस्ती नहीं निभाएंगे, जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी उनसे दोस्ती निभाए थे। देखिए, केजरीवाल राजनीति में, पहली बात है कि राजनीति में लोग अपना स्वार्थ देखता है, परमार्थवाद में तो केजरीवाल को राष्ट्रीय पार्टी बन के रहना है। दिल्ली की सत्ता खिसक गई, संकट खड़ा हो गया भारी, तो चाह रहे हैं कि बिहार में चुनाव लड़े, एक आध 2 4 5 सीट जीत लें, वोट प्रतिशत ऐसा हो जाए जिससे कि पार्टी पर जो है, राष्ट्रीय पार्टी मतलब आप जो है उनकी पार्टी, उस पर राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वह बरकरार रहे, उसको बरकरार रखने की वह कोशिश में। इसलिए उनकी नज़र बिहार चुनाव पर है। हालांकि दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी ने कांग्रेस को ठुकरा दिया था और केजरीवाल का साथ दिया। तेजस्वी यादव ने दोस्ती निभाई, विपक्षी धर्म का उन्होंने पालन किया, लेकिन केजरीवाल को इसका कोई ख्याल नहीं। वह बिहार आ रहे हैं, पदयात्रा भी उनकी होनी है, 7 चरणों में उनकी पदयात्रा होगी, वो भी सीमांचल के किशनगंज करेंगे। वो 2 जून को शायद है क्या कार्यक्रम अभी तय, औपचारिक तौर पर तय नहीं हुआ है, लेकिन होना है। तो उसमें उनकी नज़र है कि हम मुसलमानों पर, सीमांचल मने क्या, मुस्लिम वोटर्स का इलाका, और जिस तरह से AIMIM 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा कर बिहार में डंका बजा दिया था, 5 सीट जीत कर, खास करके सीमांचल की सीटें। तो केजरीवाल की भी नज़र है, केजरीवाल भी तो समझते हैं कि मुसलमान मेरा ही है। दिल्ली में तो था, लेकिन बिहार में मुसलमान उनका होगा कि नहीं होगा यह संदेहास्पद, क्योंकि बिहार के मुस्लिम वोटर्स, यहाँ तो लालू प्रसाद के वो लोग हैं, एकदम से उनके साथ उनका याराना है, आज से नहीं 30 वर्षों से याराना है। तो नीतीश कुमार को तो लोग छोड़ दिए, बहुत सारे कारण बनते बनते, लेकिन लालू प्रसाद जी को नहीं छोड़े। तो केजरीवाल के लिए दिल्ली की सल्तनत में केजरीवाल के साथ गलबहियाँ करके चलने वाले अल्पसंख्यक पंजाब में भी साथ दिया। हालांकि पंजाब में अल्पसंख्यकों का वोट कम, लेकिन दिल्ली में तो बहुत संख्या है अल्पसंख्यकों का, निर्णायक हो जाते हैं कई सीटों पर। लेकिन इस बार उनका जादू नहीं चला और केजरीवाल की सरकार नहीं बन पाई। तो बिहार में केजरीवाल की निगाह है, और बिहार के मुसलमान केजरीवाल के साथ आएंगे या नहीं आएंगे यह तो चुनाव का समय बताएगा। लेकिन केजरीवाल की कोशिश है कि बिहार में अपनी धमक दिखाएं और दिल्ली की जो कसक है उसको बिहार में आकर दूर करें। तो ये है ना कि तेजस्वी से वो नहीं निभाएंगे दोस्ती, क्योंकि बिहार में M और Y का समीकरण है RJD का, और मुस्लिम पर अगर नज़र है आम आदमी पार्टी की बिहार में, तो इसका मतलब है एकदम स्पष्ट कि यहाँ दो दो हाथ करना चाह रहे हैं तेजस्वी से हुआ।
देखिए केजरीवाल की, हम बोले ना, केजरीवाल राजनीतिक तौर पर देश के सबसे महत्वाकांक्षी नेता। जब उनकी दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा हो गई दो दो बार और पंजाब में सरकार बन गई, तो उनको लगने लगा था कि अब हम दिल्ली की सल्तनत जो है, मतलब केंद्र की सरकार हम बना लेंगे। वो तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को भी मानने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे नेतृत्व। देश में किसी को स्वीकार रहे थे? केजरीवाल जब इंडिया गठबंधन बना था उस समय उनकी नज़र किस पर थी? प्रधानमंत्री कुर्सी पर थी। तो देखे कि दिल्ली जीत जाएंगे, उसके बाद फिर दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र 7 गो है, उसमें जीत जाएंगे, पंजाब में जीत जाएंगे, तो संख्या में वहाँ पर हम भी दावेदार बन जाएंगे। लेकिन तमाम तमन्ना, उनकी आशा जो है पर पानी फिर गया। तो बेचारे करेंगे क्या अब थक हार कर। अब उनको सबसे मुलायम इलाका दिखाई पड़ रहा है बिहार। चलो भाई, यहाँ अल्पसंख्यकों का वोट बटोरेंगे, कुछ जो है वैश्यों का वोट बटोरेंगे, कुछ जो है युवाओं का वोट बटोरेंगे, कुछ को जो है ख्याली पुलाव का सपना दिखाकर जैसे है वह उस पर बटोरेंगे। तो पहले से उसके माहिर खिलाड़ी यहाँ मैदान में डटे हुए हैं। प्रशांत किशोर जिंदगी भर जो है डाटा बेच के कमाई किए, अब उनको युवाओं की फिक्र आ रही। पहले राजनेता की फिक्र किए, मोटी कमाई कर लिए, अब युवाओं की फिक्र है उनको, बिहार की फिक्र है उनको, बिहार को सुधार देंगे, उतरे हुए हैं। अब उनको देख देख के सब को लग रहा है लकड़ सुंघा सबको कि हम भी लकड़ी सुंघा के जो है बिहार की जनता को ठग लेंगे। केजरीवाल भी वही लकड़ सुंघा है, राजनीति में लकड़ी सुंघा देते हैं। दिल्ली में क्या किए? तमाम बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूर्वांचलियों के नाम पर ठगते रहे। क्या मिला वहाँ? अब जो बातें उभर कर आ रही है, जमुना की गंदगी फन काट के चलती थी, है ना, एकदम जैसे कृष्ण काल में दिखाता था कि वहाँ फन काट के चलता था, जो सांप था नाग जी, उसी टाइप का गंदगी। उसको तो अब बीजेपी वाला दूर कर रही है। देखते हैं ये भी उस गंदगी को दूर कर पाती है कि इसका भी 5 साल होने के बाद न मूल्यांकन होगा कि कितनी सफाई जमुना की कर सके बीजेपी की सरकार। ये अभी केजरीवाल की तरह ढिंडोरा पीटते पीटते 5 साल बिता दिए। लेकिन अब वही केजरीवाल यहाँ आए हैं कि एगो तो लकड़ सुंघा घुमाइए रहे हैं, लकड़ी सुंघा सुंघा के लोगों को, युवाओं को पटिया रहे हैं। पूरा बिहार नाप लिए, उपचुनाव लड़े तब 4 सीट हार गए। पीके वही। तो इसी तरह से ईवी है, ईवी आजमा ले, पदयात्रा करके शुरू कर रहे हैं उन्हीं की तरह ईवी। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल का यहाँ कोई वजूद नहीं, उनकी पार्टी का देखिए कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तेजस्वी का। आप पार्टी थी कौन, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े, लेकिन अब पार्टी का बिहार में क्या वजूद रहा? कुछ नहीं। अब नए सिरे से संगठन बनाकर और संगठन को मजबूत करके केजरीवाल अगर मैदान में उतरते हैं तो बहुत से बहुत अल्पसंख्यकों का वोट काटेंगे, मतलब वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे और तेजस्वी यादव को हानि पहुंचाएंगे। फिर जो है सर उतनी ताकत है कि तेजस्वी को हानि पहुंचा दे? देखिए वोट कुछ न कुछ कटेगा तो हानि तो पहुंच ही जाएगा ना। एगो AIMIM वाला नाक में दम किए हुए 5 गो सीट जीत लिया तो सरकार पर संकट पैदा हो गया, नहीं बन सका। 12,000 वोट से ना भाई तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन सकी, कुल 10 गो 12 गो सीट से भी। तो अगर AIMIM अल्पसंख्यकों का वोट सीमांचल में नहीं काटे होता तो तेजस्वी की सरकार तय थी। तो सवाल ये उठता है कि कुछ % वोट अगर कट जाता है तो खेल बिगड़ जाता है। विधानसभा चुनाव ना है, भले आरोप प्रत्यारोप लगे कि भाई बहुत सीट हमको हरा दिया 500 से 700 से, लेकिन इसमें हार जीत का फैसला वही 1500 सीट से भी होता है, जिसको लोग कहते हैं कि नहीं हमको बेईमानी कर लिया, हमको 500 सीट से हरा दिया, हमको 500 वोट से हरा दिया। जो ये बेईमानी वाला खेला जो होता है, तो विधानसभा चुनाव में तो ऐसा होता है, रिजल्ट ऐसे आते हैं। तो ये सब चीज से क्या होता है, कम से कम हार तो जाता है प्रतिद्वंदी, है ना, जो मुकाबले में रहता है वो हार तो जाता है।
और इसी हार से सारा खेल बिगड़ जाता है। तो नहीं जीत पाएंगे, यह तो उनका लक्ष्य भी नहीं, 2-4-5 सीट जीतना, और यही उनका लक्ष्य है, और वोट प्रतिशत हासिल करना, ताकि पार्टी का जो है राष्ट्रीय पहचान बनी रहे। बस उनका तो लक्ष्य यही है। तो इसमें सिर्फ वोटें काटेंगे, वो हानि पहुंचाएंगे किसको? महागठबंधन को। तो समझ गए होंगे कि केजरीवाल तेजस्वी से बिहार में दोस्ती निभाएंगे या फिर दुश्मनी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।